सामने क्रम में एक तरफ तो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ दुनिया के कई ममालिक की सरकारें अपना गुस्सा उतारती नजर आ रही हैं। सरकारी तौर पर बायकॉट इंडिया की मुहिम चल रही है, साथ ही साथ भारतीय सफीरों को बुलाकर जलील और रुस्वा किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिन्होंने भारतीयों के ऊपर बिजली गिराना शुरू कर दी है और इन खबरों का ज्यादातर सोर्स यमन की तरफ से है, जिनमें यमनी शयूख अपने अपने कारोबारों में भारतीय शहरियों को निकाल कर बाकायदा फिर वो सब कुछ सोशल मीडिया पर शेयर भी करते दिखाई दे रहे हैं। यमन में इस वक्त बाकायदा ट्रेंड्स चल रहे हैं। हर कोई एक दूसरे से सबकत लेता दिखाई देता है कि कौन पहले भारतीयों को अपने कारोबारों, अपनी दुकानों, अपने घरों की मुलाजमतों से बाहर निकालता है। फिर वो अपने सोशल मीडिया पर इसे पेस्ट करके ये कहते दिखाई देते हैं कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम उन लोगों को जिनके मुल्क से हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हो, उन्हें अपने अपने कामों से उनके बकायाजात क्लियर करके निकालें। अहम बात यह है कि वापसी का अगर किसी को टिकट चाहिए होता है तो वो भी मुहैया किया जाता है और जो बकायाजात रहते हैं वो भी उनके हाथ में थमाकर उन्हें कामों से निकाला जा रहा है। अब ये वो खबर है जिस पर भारत के गोदी मीडिया वाले तो चीखते दिखाई दे ही रहे हैं। भारत के वो आजाद सहाफी भी जो इस मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को उसकी औकात दिखाते आए हैं, वो भी काफी गम और गुस्से का शिकार हैं कि नरेंद्र मोदी के चंद तर्जुमानों की वजह से भारत के करोड़ों लोग मुतासिर होना शुरू हो चुके हैं। और अगर ये ट्रेंड यमन के बाद दूसरे इस्लामी मुल्कों तक पहुंच गया तो फिर भारत में अरब ममालिक से आने वाली फ्लाइट्स का एक रश होगा और वो मजदूर जो अरब ममालिक में काम करने गए हैं वो नरेंद्र मोदी के सर पर आकर बैठेंगे और उससे काम और रोजगार मांगेंगे। जबकि भारत में नरेंद्र मोदी पहले ही बेरोजगारी इतनी कर चुका है कि लोगों के पास खाने तक को कुछ नहीं। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी की रिपोर्ट देखते हैं जिसमें वो इस बारे में बाकायदा खुलकर बात भी कर रहा है और नरेंद्र मोदी को उसकी औकात भी दिखा रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। इंडियन प्रोडक्ट्स के बाइकॉट के बाद अब आपको एक ट्वीट सुनाने वाला हूं। यह ट्वीट है यमनी शेख अली अल जमाल का। इस ट्वीट में क्या लिखा है आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके बताते हैं। इसमें लिखा है, मैंने अपने सभी गैर मुस्लिम यानी हिंदू भारतीय कामगारों को बर्खास्त कर दिया है और उन्हें वापसी की टिकट के साथ उनका सारा बकाया सौंप दिया है और मैं भारत में बने सभी सामानों के लेन देन और खरीद फरोख्त को फौरन रोक दूंगा और यह मेरे ईमान का सबसे कमजोर तरीन जज्बा है। यमनी शेख अली अल जमाल। जिस शेख ने यह ट्वीट किया है उसका नाम है अली अल जमाल। साफ तौर पर इसमें लिखा गया है कि जो भारतीय कामगार हैं उन तमाम कामगारों को वापसी का टिकट और उनका बकाया पैसा सौंप दिया गया है और अब उनको भारत वापस भेजा जा रहा है। यमन, कतर, सऊदी, कुवैत, ईरान और तमाम 10 के आसपास जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने इस तरह की तमाम चीजें की हैं और अब आगे भी उसमें बढ़ रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि एक नुपुर शर्मा के इस कदम ने भारत की कितनी बदनामी कराई है और अब भारतीय जनता पार्टी जाकर होश में आई है। सवाल यह भी है कि क्या पहले से इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती थी? नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोग जब लगातार प्रॉफिट मोहम्मद की तौहीन कर रहे थे तभी अगर रोक लगा दी जाती तो आज दिन ये नहीं देखना पड़ता। इस तरह का जो ये ट्वीट आया है इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है आप इसको जरूर समझिए। कितने हजारों सैकड़ों लोग हैं हिंदुस्तान के जो बाहर के इन मुस्लिम देशों में जाकर अपना घर परिवार चलाते हैं और वहां नौकरी करते हैं, जिसमें बड़ी तादाद हिंदू भाइयों की है। आज ना उनकी कोई खता है ना उनका कोई कसूर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन नफरती चिंटुओं के बयानों की वजह से जो अपने घरों में बैठकर वीडियोस बनवाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं और समझते हैं कि कुछ होगा ही नहीं, टीवी चैनल पर जाते हैं और एंकर के साथ मिलकर 2 बैठे हुए दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों को घेर लेते हैं और वहां अपनी नफरत के गोले बरसाते हैं, समझते हैं कि कुछ होगा ही नहीं। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यह सीधे तौर पर तमाम मुस्लिम देशों ने कह दिया है और अभी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मात्रा में मुस्लिम देश सामने आए हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपना विरोध दर्ज कराया है। अभी सभी मुस्लिम देशों ने ऐसा नहीं किया है, सिर्फ 10 से 12 देश हैं। पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए क्योंकि वो दुश्मन देश है, लेकिन चलिए अफगानिस्तान की भी बात छोड़ दीजिए क्योंकि वहां तालिबान है, लेकिन बात अगर इन तमाम देशों की कर ली जाए कि जिनसे रिश्ते लगातार बढ़ते जा रहे थे, आज कहां आकर खड़े हो गए हैं हम, किस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं कि एक ट्वीट ऐसा आया है कि जिसने न जाने कितने परिवार अब ऐसे होंगे कि जिनको दहला दिया होगा, जिनको वापस भेजा जा रहा है। सामान का बाइकॉट किया जा रहा है भारत के। हमारी जीडीपी वैसे ही डाउन है और अब लगातार कहीं ना कहीं एक ना एक झटका दिया जा रहा है। कौन है इन तमाम चीजों का जिम्मेदार?
क्या खुलकर आप बोल नहीं सकते कि वो नफरती चिंटू इन तमाम हालात के जिम्मेदार हैं कि जो 5-5 हजार रुपए के लिए टीवी चैनल्स पर बैठकर अपनी नफरत के जो गोले हैं वो बरसाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ बोलकर अपनी रोटियां चमकाते हैं? उनकी सियासत ही सिर्फ इस पर निर्भर है कि वो कितने बयान मुसलमानों के खिलाफ देते हैं, कितने हजार बयान किसके हिस्से में आते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हो, कितने शब्द किसके हिस्से में आते हैं जो एक विशेष समुदाय को नुकसान पहुंचाते हो, टारगेट करते हो। लेकिन अब समझना होगा इस बात को कि रिएक्शन तो मिलता ही है, और अगर यह बात नहीं समझ में आती है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो उठाना पड़ रहा है। और यह नुकसान भारतीय जनता पार्टी को नहीं, यह नुकसान देश को उठाना पड़ रहा है। किसकी वजह से आज देश का सर शर्म से झुक रहा है? कौन है वो लोग? आप कमेंट्स में उनके नाम लगातार लिखते रहिए। वो कौन लोग हैं कि आज जिनकी वजह से कतर, ईरान, सऊदी अरब, ये तमाम जो खाड़ी के देश हैं, मुस्लिम देश हैं, आज वो तमाम बोलने पर मजबूर हैं और कहना पड़ रहा है कि माफी मांगे भारत। ये तमाम चीजें किसकी वजह से हुई हैं? कौन इन चीजों का जिम्मेदार है? अगर खुलकर उनके नाम नहीं लिए गए और उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो ये हालात नहीं सुधरेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये वो ट्वीट था कि जिसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरह से रिएक्शन दिया जा रहा है। ये वो ट्वीट था जिसमें लिख दिया गया है कि ये मेरे ईमान का सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, यानी जो हिंदू कामगार हैं उनको काम से निकाल दिया गया है। मैं तो यहां ये कहूंगा जो भारतीय कामगार हैं उनको काम से निकाल दिया गया है। अब ये बात भारतीय जनता पार्टी तक जरूर पहुंचनी चाहिए कि आपके इन नेताओं की वजह से देश की आवाम का कितना नुकसान हो रहा है, हिंदू हो या मुसलमान। सोचना होगा, तभी इस पर बात बनेगी, वरना इसी तरह से हालात बिगड़ते रहेंगे। ये नफरती चिंटुओं पर अगर लगाम नहीं लगेगी तो इसी तरह से देश का सर झुकता रहेगा। वो भारत कि जिससे लोग सीख लेते हैं, हमारा वो भारत कि जिससे लोग प्रेरणा लेते हैं। आज इन नफरती चिंटुओं की वजह से उसी भारत के राजदूत को ईरान बुला रहा है, उसी भारत के राजदूत को सऊदी अरब, कतर और ये तमाम देश बुला रहे हैं, और बुलाकर किस तरह की बातें हो रही हैं और किस तरह से कहा जा रहा है ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला जाए, और नुपुर शर्मा ने तो हद ही पार कर दी है। लेकिन 10 दिन तक खामोश रही बीजेपी। उसके बाद जब तमाम मुस्लिम देश बोले तब जाकर कान पर जूरेंगे। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि भारत में पहले ही दिन से, जिस दिन यह बयान दिया गया है उसी दिन से विरोध हो रहा था, प्रदर्शन हो रहे थे, बयान दिए जा रहे थे, एफआईआर दर्ज कराई जा रही थी, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। मगर जब यह वाली चीज सामने आई कि प्रोडक्ट का बाइकॉट होना शुरू हुआ, बड़े बड़े सुपर स्टोर्स में से